नमस्कार देवी और सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं वीरा श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचर्चा करेंगे भी राहु के ऊपर। अब राहु के ऊपर आपने समग्र कई सारे वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में राहु की वीडियो अनेक है। कई सारे वीडियो ऐसे हैं कि जो भी राहु अगर ऐसा हो, अच्छा हो तो क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, खराब हो तो क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, नेगेटिव टेस्ट क्या होते हैं, सब कुछ। पर आज हम लोग जो चर्चा विचर्चा करने वाले हैं राहु के ऊपर, वो काफ़ी खास है। खास इसके लिए कि भाई हमारे बॉडी सिस्टम के ऊपर जो दिमाग होता है वो सबसे पहले राहु के ऊपर गनाया जाता है। राहु जो मेन जो एक ऐसी चीज़ है जो अंधकार है, जो ब्रह्मांड का जो अंधेरा है कोना है, वो राहु है। राहु के पास इतनी सारी शक्ति है कि वो आपको रात भर के अंदर ही करोड़पति बना सकता है और रात भर के अंदर ही आपको करोड़पति भी बना सकता है जी। तो राहु अगर खराब हो हमारे जन्माक्षर के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर, तो उसके क्या क्या नेगेटिव आ सकते हैं, उस विषय हम लोग चर्चा विचारना करेंगे, जो मैं समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ। जैसे कि दर्शक बंधु, सर्वप्रथम मैं विश्वनाथ आज ज्योतिष जगत के कार्यक्रम के प्रणेता और अधिष्ठाता शिवराज जी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत शीघ्र ही विवाह के मंगल वेला में विवाह के परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। परमात्मा इनको दिनों दिन तरक्की दे। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जैसा कि युवराज जी शॉर्ट टर्म के पीरियड में एक अच्छा रेमेडी बताया जाता है जी। जैसा कि युवराज जी ने पहले ही बताया कि राहु अगर दर्शकों आपके जन्माक्षर में खराब हो तो क्या इसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसकी अच्छी रेमेडी हो सकती है। तो आइए दर्शकों इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज युवराज जी हम इस भौतिक जगत में अपने दैनिक जीवन के भागा दौड़ी में बहुत अधिक बिजी रहने लगे हैं। सही बात है। कहीं कहीं यह पुरुष प्रकृति को भी चैलेंज करते दिखता है। हम अपने दैनिक जीवन में लेट नाइट काफ़ी रात तक जागते हैं। कभी कभी तो हमारे अपने शौक न जाने कब हमारे स्वभाव के चलते हमारे व्यसनों में बदल जाते हैं। सही बात। युवराज जी, जैसे कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया कि 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, और अगर शौक व्यसन में कहीं तब्दील हो जाते हैं या हमारे दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन के जो रूल्स नियम्स या जो डिसिप्लिन्स हैं उससे कहीं दूर हो जाते हैं, कभी कभी हम सामाजिक नियमों का वायलेशन भी कर बैठते हैं, छोटे जीवों की तरफ करुणा का भाव भी नहीं रख पाते युवराज जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पहले के समय में विदेश यात्रा को लोग अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज मॉडर्न इरा में विदेश यात्रा, विदेश में एजुकेशन लेना एक हमारी बहुत ही निहायती जरूरियात बन पड़ी युवराज जी। तो विदेश की धरती पे अच्छी सफलता भी प्राप्त अगर करनी हो या उसमें कोई कठिनाई आती हो, उसको दूर करने के लिए कभी कभी युवराज जी हम ऐसे हेल्थ मैटर से परेशान रहा करते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कोमाग्रस्त पर्सनालिटी, और ओठों को लेके कोई समस्या बनती हो, मिर्गी के दौरे, मानसिक अशांति, मानसिक बीमारियां, जितनी भी सब चीजें होती है वो इस सब बीमारियों के कारण, मतलब कि जो राहु जो आता है जी, वो ये सब बीमारियां लेकर ही आता है जी। कभी कभी हम नेल्स की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं जी। कभी कभी हम, अब तो पोलियो सरकार के उन्मूलन के चलते दिखता नहीं, लेकिन पोलियो रोग से भी ग्रसित रहने की बात आती है, टिटनेस हो जाया करता था युवराज जी। तो ऐसे स्किन से रिलेटेड डिजीज, एक्जिमा, फाइलियरेसिस या ऐसे असाध्य रोगों से हम परेशान रहा करते हैं। और कभी कभी युवराज जी हम समाज के नियमों का वायलेशन जब करते हैं तो हमें अपने ही 8 प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होना पड़ता है युवराज जी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब, कहीं हमारे जन्माक्षर में राहु खराब हो तो ऐसे सिम्टम्स बनते हैं। अष्ट व्याधि और अष्ट पीड़ा से हम परेशान रहा करते हैं। तो दर्शकों, ऐसे जातकों को जिनके जन्माक्षर में राहु खराब फल दे रहा हो या उसके लिए हमें उससे कुछ बेनिफिट प्राप्त करना हो, तो राहु के मूल मंत्र का जाप, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप संख्या में 18,000 या 4 गुना भी कराया जा सकता है जी। और देवी सरस्वती की कोई प्रतिमा या सितार इंस्ट्रूमेंट का कोई वो इमेज या वॉलपेपर घर के वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में भी लगाया जा सकता है जी। तो ये सब चीज़ करने से राहु की जितनी भी जो दशाएं आती हैं, महादशा या अंतर्दशा, या किसी को भी अगर मानसिक शांति ना मिलती हो जी, या जैसे कि हमारे डॉक्टर जी ने बताया कि अगर ये सिम्टम्स अगर आपके साथ अगर हो रहे हैं या आपकी कुंडली के अंदर राहु अगर खराब है तो ये चीज़ करने से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है जी। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई दिन है या कोई मुहूर्त या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, राहु की जाप करने के लिए शनिवार और सोमवार दिन सबसे उपयुक्त होते हैं युवराज जी। तो ये संध्या काल के टाइम पे या रात पड़े कर सकते हैं जी। ऐसे तो जाप और अनुष्ठान दिन के समय में किया जाना चाहिए जी। राहु का जाप शनिवार के दिन शाम से शुरुआत करें तो अच्छा है जी, और सोमवार दिन प्रातः वेला में किया जा सकता है जी। और साथ ही साथ अगर ये राहु के अगर पीड़ित जो लोग होते हैं जी, जिस समग्र जैसे कि अपने देखा जाए कि जो बेड रेस्ट है वो अगर वो नहीं कर सकते तो उनके नाम से या उनका संकल्प लेकर कोई दूसरा ही कर सकता है? बिल्कुल, घर परिवार वाले जो उनके नाम से ससंकल्पित जाप कराएं या अनुष्ठान करें तो बहुत अच्छे इसके लाभ मिलते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news
first and foremost on your mobile.